राधे कृष्णा। आप जानते हैं कि देवताओं की पूजा की पद्धतियां अलग अलग होती है। सबके एक अपने अपने पूजा का एक तरीका होता है। जैसे ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ते हैं, तो शिव जी को बेल पत्र, तो गणेश जी को दुर्वा। लेकिन तुलसी सिर्फ भगवान विष्णु और उनके अवतार बस इन्हीं में चढ़ती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। क्योंकि तुलसी महारानी सती स्त्री है और वो भगवान की ही भक्त और पत्नी है। और गणेश जी की पूजा, शिव जी की पूजा में तुलसी नहीं लगती है। पर्टिकुलर जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्यों? जरा कथा सुनिए। एक दिन गणेश जी महाराज छोटे बालक थे जब वो, तो एक बिल्ली के साथ खेल रहे थे। एक बार बिल्ली को ऐसा उछाला, बेचारी जमीन पे गिरी, बहुत चोटें आई बिल्ली को, भाग गई। लेकिन वो पीड़ा ले ली माता पार्वती जी ने। गणेश जी ने पूछा, माता आपको क्यों पीड़ा हो रही है? कहा, बिल्ली की पीड़ा मुझसे सहन नहीं हुई इसलिए मैंने ले ली। बस फिर तो क्या, गणेश जी की मूड खराब हो गई। अब गणेश जी के मन में आया कि मैंने इतना किया और वो तकलीफ मेरी माता को हुई, ये मुझसे अपराध हो गया। अब मैं जीवन भर तप करूंगा, माता मैं विवाह भी नहीं करूंगा, देखना। और तप में लग गए। वहीं पर गंगा तट पे जब वो तप कर रहे थे तो तुलसी का एक नाम वृंदा था पहले, आज भी है। वृंदा जब बैचलर थी, कंवारी थी, जब वो कन्या जैसी थी, तब उन्होंने गणेश जी को देखा तो उस पर मोहित हो गई। गणेश जी सुंदर थे, लेकिन ये तो थी विष्णु की भक्त ही वृंदा। पर अच्छा वर उनको गणेश जी लगा कि मैं उनसे विवाह करूं। तो वो नृत्य करने लगी, उनको रिझाने लगी वृंदा देवी। तो गणेश जी की आंख खुली और बहुत गुस्सा किया वृंदा देवी पे, क्या आप ऐसे क्यों कर रही हो? मैं तप कर रहा हूं और मैं आजीवन तप करूंगा और मैं कोई विवाह भी नहीं करूंगा। तब तुलसी देवी ने कहा, उस वृंदा देवी ने, मैंने इतना प्रयास किया और आपने ऐसा जवाब दिया। मैं इतनी मोहित मरी जा रही हूं आपके पीछे और आप ऐसे करोगे? मैं आपको श्राप देती हूं। आपने मेरा मन तोड़ दिया है कि देखना अब आपके तो दो दो विवाह होंगे, दो दो पत्नियां होगी, रिद्धि और सिद्धि। तब गणेश जी ने भी कहा, तुमने बेवजह मुझे श्राप दिया है, मेरी कोई गलती नहीं। मैं भी आपको श्राप दे रहा हूं कि आपका विवाह एक राक्षस के साथ होगा। आप देखना वृक्ष बन जाओगी। और ये भी श्राप देता हूं कि आज के बाद कभी मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। तुलसी देवी को भी बड़ा दुख हुआ, पछतावा हुआ। गणेश जी के चरणों में आ गई, कहा, क्षमा चाहती हूं मैं। तब गणेश जी ने देखा कि अभी क्षमा चाहती है तो उसे वरदान भी दिया। कहा, वृंदा देवी, जलंधर के साथ तो तुम्हारा विवाह होगा, राक्षस के साथ हुआ ना। आप जानते हैं जलंधर एक राक्षस था। तुम वृक्ष भी बनोगी पर तुम्हारा जो मूल विवाह होगा वो विष्णु के साथ होगा। मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूं और तुम नित्य विष्णु की भक्त हो, विष्णु की सेवा में लगोगी और तुम्हारे बिना तो विष्णु की सेवा पूजा अधूरी होगी। तुम हर कार्य में विष्णु के सामने आओगी। बिना तुम्हारे तो विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करेंगे और तुम वृक्ष बन के उनकी अर्धांगिनी बनोगी, पर मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। तुलसी वहां से चली गई और उस दिन से तुलसी का उपयोग सिर्फ विष्णु की पूजा में होता है और किसी पूजा में नहीं होता। आज की कथा को विराम। हर काम में तुलसी उपयोग आती है। आप तुलसी में जल पूरा हफ्ता चढ़ा सकते हैं, कोई वहम मत करो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी और इतवार का दिन सिर्फ पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, बाकी पूजा पाठ उनका किए जा सकती है, आरती की जा सकती है। तो आप कैसे भोग में तुलसी उपयोग करोगे मैं आपको बताता हूँ। तुलसी एक हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। ऑर्डिनरी दिन पे तुलसी तोड़ो, जिस दिन एकादशी द्वादशी नहीं है, संडे नहीं है, और बहुत सारे पत्ते तोड़ के एक डिब्बे में लो, फ्रिज में रख दो
या बंद करके सूख भी जाएंगे पत्ते तो भी यूज आती है। तुलसी 7 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तुलसी का उपयोग ठाकुर जी की हर सेवा में करोगे। आज की कथा को विराम, और फिर कल एक नई कथा के साथ मिलेंगे। तब तक खूब भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बापू जी सरकार की जय। आज का पासवर्ड तुलसी आप लिख के भेजना, मैं समझ जाऊंगा आपने कथा सुनी। नए लोगों को कथा पहुंचाओ, उनका भी भला करो प्लीज। नए लोगों को कथा भेजो। राधे कृष्ण।